हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट पढ़ाएंगे और आपकी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं, उसके बाद से हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। तो आइए और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ चीजों को समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक लड़का है छोटू, ठीक है। ये मार्केट जाता है और इसको इच्छा हुई कि हमें एक नया जींस खरीदना है। तो ये मार्केट गया और वहां से इसने 1000 रुपये का जींस खरीदा। तो इसने क्या क्या खरीदा, इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य है इसका, जो जींस का जो दाम था वो 1000 रुपया, तो इसने छोटू ने खरीदा, तो ये है उसका क्रय मूल्य। अब छोटू को इच्छा हुई, देखिए क्या इच्छा हुई कि हम 200 रुपया बढ़ा करके अब ये बेचना चाह रहा है। ये सोच रहा है कि भैया हम नहीं पहनेंगे, हम इसको बेचेंगे। तो ये क्या किया, ये 200 रुपया और इसमें बढ़ा दिया। इसका मतलब हुआ कुल 1200 रुपया। अब ये 1200 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेचना चाह रहा है। इसका मतलब ये बेचना चाह रहा है, तो ये बेचा और इसी बेचने वाले को हम कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? खरीदा 1000 में, 1200 रुपये में बेचा, जो बेच रहा है वो विक्रय मूल्य है। आज जो है 200 रुपया हुआ है, यही तो इसका देखा जाए तो लाभ हो रहा है। कहाँ लाभ हो रहा है? क्योंकि 1000 रुपये में खरीदा था, 1200 में बेचा, तो 200 लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया लाभ। अब अगर बात किया जाए कि ये तो लाभ हो गया, लेकिन अगर कहा जाए कि लाभ प्रतिशत इसका कितना है, इसका मतलब लाभ कैसी आया है, विक्रय में से क्रय को घटा दिए, तो बताइए लाभ आया कि नहीं आया? बेचने में से खरीदने वाले को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत जब निकालना होगा तो जरा देखिए क्या कर लेंगे। लाभ प्रतिशत हमेशा हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्रय मूल्य 1000 रहेगा और उसके बाद से क्या करते हैं, बेचने वाले दाम ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। लेकिन ये छोटू की पहली कंडीशन थी, और दूसरी अगर कंडीशन ऐसा कुछ हो जाता कि खरीदा तो 1000 में, लेकिन जब घर पर आया तो एक व्यक्ति कहा कि भैया हम 800 रुपये में लेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका हो गया 200 का घाटा। क्या हो गया? घाटा हो गया। और घाटा होने का मतलब इसकी हो गई हानि। क्या हो गई? हानि। तो जब हानि हो गई तो इसे कितने रुपए में बेचना पड़ा? 800 रुपये में। ये 800 रुपये में बेचा, और यही बेचा, बेचने का मतलब हुआ इसका विक्रय मूल्य। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? विक्रय मूल्य हो गया। और कितने की हानि हुई? 200 रुपया की हानि हुई। लेकिन अगर हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि प्रतिशत कैसे निकलता है भाई? ये भी हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य लिख देंगे। अब जरा देखिए कौन ज्यादा है, क्रय ज्यादा कि विक्रय? तो यहाँ पर क्रय ज्यादा हो गया ना, तो क्या कर देंगे हम, क्रय माइनस विक्रय कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा हानि परसेंटेज आएगा। 200 रुपया आ जाएगा यहाँ पर हानि के रूप में, क्रय मूल्य पर हम निकाल लेंगे। प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। हमें समझाना है ये बात को। तो आपने समझ लिया कि जो खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य है, जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य है। जो बेचा जाता है विक्रय मूल्य है, इसका हानि हुआ इतना रुपया, लाभ हुआ 200 रुपया। लाभ परसेंटेज हम ऐसे निकाल सकते हैं, और हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो चाहे वो हानि प्रतिशत हो। और जब हानि प्रतिशत निकाले तो हानि हुआ कितना, क्रय माइनस विक्रय के बराबर हानि हुआ। 200 रुपये का हानि हुआ तो 1000 में से 800 का 200 का हानि हो गया, और क्रय मूल्य पर हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। एक नाम और आता है अंकित मूल्य, जरा समझिएगा। अब देखिए ये अंकित मूल्य क्या होता है। अभी जो छोटू नाम का लड़का था, जब ये बाजार में गया, ठीक है, तो ये बताइए, आप देखे होंगे कि जो जींस होता है उस पर एक दाम लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं लिखा है 1199 रुपया, यानी जो इस पर छपा होता है, जींस पर जो छपा मूल्य है वो अंकित मूल्य है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि छपा था 1199, छोटू को दिया 1000 में। छोटू को कितना दिया? 1000 में। लेकिन ये बताइए, ये दुकानदार का बेचने वाला मूल्य है। देखिए यहां पर छोटू ने खरीदा, लेकिन दुकानदार क्या किया है? दुकानदार बेचा है। दुकानदार क्या किया है? बेचा है। किस में? 1000 रुपया में। तो ये उसका विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन ये पक्का गारंटी है कि दुकानदार क्या किया होगा? इससे सस्ता ही खरीदा होगा। ये आपको भी पता है।
तभी ना वो आपको 1,000 रुपये में बेच रहा है। आइए बताइए, 1,000 रुपये में अगर आपको बेच देगा और वो अगर कम में न खरीदा रहा है, इसका मतलब वो 900 में अगर न खरीदा रहा है तो उसका लाभ नहीं होगा, तो दुकानदार उसकी चलवा नहीं करेगी, है ना। इसका मतलब हुआ कि दुकानदार का 900 रुपये क्रय मूल्य था, उसने क्या किया, बेचा 1,000 रुपये में, लेकिन छाप रखा था 1,199 रुपया। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो बट्टा होता है वो किस पर दिया जाता है, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर बट्टा। तो इसने क्या किया, 1,199 में कहा कि छूट चल रहा, ऑफर चल रहा है, हम तुम्हें 1,000 रुपया में देंगे, लेकिन वो पक्का खरीदा होगा 900 रुपये में, तो उसका यहां से बेनिफिट हुआ, उसका। तो ये उसका लाभ प्रतिशत है। अब बट्टा उसने कितने का दिया, 199 रुपये का। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं दुकानदार इसी वजह से तो कमाई कर लेता है। तो हमें लग रहा है कि आप अंकित मूल्य को भी समझ गए होंगे कि आखिर अंकित मूल्य क्या होता है, और बट्टा अंकित मूल्य पर होता है। तो अंकित मूल्य की भी कहानी समझ में आ गई होगी दुकानदार के माध्यम से। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अब सवाल पर, और ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब हम लोग डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। तो एक छोटू की कहानी, जिसने जींस खरीदा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर, और सवाल को हम लोग लगाते चलेंगे, अब कुछ चीज़ों को देखते भी चलेंगे, और ये भी देखेंगे कि अगर कहीं कहीं फार्मूले की जरूरत ना पड़े तो भी सवाल लगाया जा सकता है क्या, तो उसको भी बताएंगे कि बिल्कुल सवाल लगाया जा सकता है ना। आते हैं, देखिए क्या करा, पहला क्वेश्चन है, करा और अगर आपको आया तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा करके आंसर भी दे दिया करिए, ठीक है ना। और नहीं आए तो समझा करिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। करा हीरू, कोई एक लड़का, हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी। 47,000 में इसने एक कार क्या किया, खरीदा ना, इसका मतलब है क्रय किया। और इसकी मरम्मत में इसने 3,000 रुपये खर्च कर दिया। माने पुराना कार खरीद रहा तो जाहिर सी बात है इसका मरम्मत में इसने 3,000 रुपये और खर्च कर दिया। थोड़ा सा पुराना रहा होगा, सोचा होगा कि थोड़ा अच्छा इसको मेंटेनेंस दे दें, तो इसका मतलब हो गया इसका कुल जो कास्ट पड़ गया 50,000, यानी क्रय मूल्यवा अगर देखा जाए ले दे करके 47,000 का खरीदा, लेकिन 3,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो कुल अगर घर पर आता, मान लीजिए पैसा लेकर के गया था खरीदने, अब 45,000 रुपये में खरीदा, 3,000 इसको बनवाने में लगा, तो एक कोई व्यक्ति अगर रहता है, जो ये है क्या नाम है इसका, हीरू, तो हीरू के पापा पूछते, बताओ भाई तुमने कितना रुपया खर्च किया, तो कहता ना कि हम 50,000 रुपया खर्च किए, इसका मतलब 50,000 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। अब समझते हैं, यदि वो कार को 58,000 में बेचता है, ये देखिए 3,000 रुपया लगाया और 58,000 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा कितना है, अगर देखा जाए तो 8,000 रुपया है, पता है कि नहीं है। तो वही पूछ रहा, 8,000 रुपये फायदा है, तो यही कितने प्रतिशत के बराबर होगा। आपका सीधा सीधा फार्मूला बताया गया है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, क्रय। तो लिखा क्या फार्मूला नहीं लिखते हैं, क्रय कितना है 50,000, और क्या कर लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है 8,000, अगुले 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर देंगे, और ये इससे कट जाएगा 5 का नाम 5 और 3, 5 छक्का 30, 16%। इसका मतलब हुआ कि उसका लाभ कितना है 16% बस। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फार्मूला नहीं लगाना रहता तो क्या करते, यो समझा देते हैं हम आपको। देखिए यह क्रय मूल्यवान है, तो सीधा सीधा समझिए कि 50,000 बराबर 100%। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, 50,000 बराबर ही तो 100% है, क्रय मूल्यवान तो उसका 100% है। अब देखिए लाभ हुआ कितने का, 8,000 का, तो देख लेते हैं लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया। तो 5,000, अगर 50,000 बराबर 100%, तो 8,000 बराबर कितना, तो क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो 8,000 गुणे 100 बटा 50,000। बात देखिए वहीं पर यही आई बात। बोलिए कोई दिक्कत, 16% आ गया। तो यही आपको समझना था। तो देखिए बस, तो ऐसे ये तो सवाल थोड़ा फाइजी था, शुरुआत का पहला क्वेश्चन है, फिर ऐसे अच्छे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में एकदम डिटेल समझा देते हैं, और आपको आता भी है, क्या नाम, आपकी परीक्षा में आता भी है। देखिए क्या करा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 25 का क्रय बराबर 20 का विक्रय, ठीक है। यहां पर हम आपको 2 सवाल समझा देते हैं, ठीक है। यहां पर 2 सवाल बता देते हैं।
ठीक है, 2 सवाल समझा देते हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जरा दूसरा सवाल देख लिया जाए कि कहाँ है भाई। हाँ देखिए, और एक क्या करा, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा, 15 संतरों का, यहाँ पर संतरा दे रखा, 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 का क्रय किसके, 20 के विक्रय के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सवाल है, देखिए अब जरा बताइए 15 का क्रय 20 के बराबर है, तो हमारा यहां पर आपको नहीं नजर आ रहा कि हानि हो रहा है। 15 खरीदे 20 देना पड़ा, 15 की जगह पर यहां पर 25 खरीदे तो 20 देना पड़ा, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा, लाभ हो रहा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, 25 से खरीदे 20 देना पड़ा, 20 का अगर 25 का दाम खरीदे और 20 देना पड़ा तो हमारा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको यह समझना है। और उसके बाद यहां पर देखिए 15 खरीदे 20 देना पड़ा, तो ये मतलब खरीदे 15 देना पड़ा हमको 5 एक्स्ट्रा, तो हमको 5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो घर से न जा रहा है, तो हानि हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पर हुआ लाभ, यहां पर हुआ हानि। तो अब देखते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और यहां पर हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये समझते हैं। हमेशा ऐसे सवाल में जहां पर मूल्य की बात न करके वस्तुओं की बात की जाती है, संतरों की बात की जाती है, अगर ऐसा कुछ बात किया जाता है तो हमेशा जो हम लाभ निकालते हैं वो सेलिंग प्राइस पर निकालते हैं, मतलब 20 पर निकालते हैं, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 20, तो इसका मतलब हुआ नीचे लिखेंगे 20। तो यहां पर सेलिंग कितना है, यहां पर भी इन दोनों में क्या है भैया, 20 है। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर दोनों का अंतर हो जाएगा यूं 5 गुणे 100 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक को 20 और 4 25, यानी 25% का क्या होगा, लाभ होगा। और यहां पर भी वही बात होगा, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर 25% का क्या होगा, हानि होगा, और यहां पर होगा लाभ। तो यहाँ पर जरा देखिए, तो इसका हो जाएगा 25% की हानि होगी हानि वाले में, और लाभ वाले में जरा देखिए इसमें क्या होगा, 25% का लाभ होगा। अब सवाल समझ लीजिए क्लियर इस सवाल में कि 25 का क्रय 20 के बराबर है, 5 हमारा बच जा रहा, तो लाभ तो हो ही रहा है। 15 का क्रय 20 के विक्रय के बराबर है, 5 घरों से देना पड़ रहा है, तो हानि के बराबर है। हमेशा जो इस तरीके के प्रश्न में जो होता है वो सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होता है यहाँ पर। उसके बाद से हमने कर दिया, ये जो यहाँ पर लिखा रहेगा 20 का विक्रय, 20 का विक्रय, इसको हम नीचे कर देंगे, तो दोनों का अंतर हमने ले लिया, बटा 20 गुणे 100% निकालने के लिए। और दोनों सवाल अगर आपको सामने नजर आ रहा होगा तो इसका जो सॉल्यूशन है यहां से भी नजर आ रहा होगा, इसके बाद से आपको कभी नहीं भूलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। और जो पता चल जाएगा लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, जो पता चलेगा हानि हो रहा है हानि प्रतिशत निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है, बस इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये पहले कह देता, ये बाद में कह देता, तब वो कोनो फर्क नहीं है। अगर ऐसे कह देता 20 का विक्रय 25 के क्रय के बराबर है, तब वो तो विक्रय तो 20 न है, तब वो तो हमको लभवा तो हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। इस वजह से हमने दोनों सवाल को एक ही बार समझा दिया ताकि आपकी एकदम क्लियरिटी आ जाए बस। तो यहां पर एक जगह 25% लाभ हो रहा था और एक जगह 25% हानि हो रहा था, ये दोनों सवाल आपको बता दिया गया। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। हम जरा अगला सवाल देखिए, करा किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। इसका मतलब है क्रय समझ लेते हैं, तो क्रय अगर 100 हुआ होगा तो लाभ करा 25% माने 25 हुआ होगा, तो विक्रय कितना हो जाएगा महाराज, ये हो जाएगा 125। का है मन कोनो झंझट है का, कोई झंझट है? क्रय अगर 100 लाभ करा 25% हुआ तो 25 हो गया लाभ। रुपया में अगर बात करें तो 100 रुपया विक्रय मूल्य हो गया 125, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए आगे क्या करा, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को बदल दिया जाए, माने है क्रय है तो इसको अब हम जो दूसरी वाली बात कर रहे हैं, ये पहला कंडीशन था, दूसरे कंडीशन में हम इसको 100 को अब हम मान लें विक्रय और इसको हम मान लें क्रय। अब देखिए 125 रुपया में हमने खरीदा और 100 रुपया में हमको बेचना पड़ रहा है, तो हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो ऐसा नजर आ रहा है हानि हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि हानि कितनी होगी, तो जरा बताइए। 125 हो गया, इस समय क्रय मूल्य दोनों का अंतरवा कितना है, 25 है, और यही के बराबर हानि हो रहा है, तो 25 125 और 20% का हमको हो गया हानि, जब इन दोनों के मानों को हमने चेंज कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो जाएगा 20% की हानि।
कोई दिक्कत है नहीं। बस सवाल को पढ़िए, सवाल खुद बताएगा कि हमको लगाना कैसे है, और जब एक बार सवाल आपसे बात करना शुरू कर देगा तो फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी उतना नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब अगला फल देखिए जरा सा। करा दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य, दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, और प्रत्येक का क्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम दोनों की बात करें, 1 + 2 दोनों की बात करें तो कुल रुपया 5000 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर पहले का 2500 दूसरे का 2500 तो दोनों को मिलाकर के 5000, कोई हर्ज है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हर्ज है। करा एक को 5% के लाभ पर बेचा, माने अगर पहले की बात करें तो 2500 वाले को 5% के लाभ पर बेचा, तो भाई यही इसका विक्रय मूल्य हो गया। दूसरे को क्या करा है? दूसरे को नहीं करा, करा यदि कुल मिलाकर के 20%, कुल मिलाकर के माने 5000 को 20% माने 120/100, यही ना। तो कह रहा अन्य दूसरी का लाभ कितना है, हम मान लेते हैं इसका लाभ x% है, मान लेते हैं x% है, तो लभवा में हमेशा 100 में जोड़ेंगे तब बना लभवा आएगा। जैसे देखिए 100 में यहाँ पर 5% लभवा हो रहा था तो 105 किए कि नहीं किए, यहाँ पर कुल 20% लभवा हो रहा था तो 120 किए कि नहीं किए। तो वैसे यहाँ पर हम 100 + x करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। यही दोनों का जोड़वा तो इसके बराबर हो रहा है, यह दोनों का जोड़वा बराबर हो रहा है बस। तो ये पहला वस्तु का लाभ ये है, दूसरे वस्तु का लाभ ये है, कुल मिलाकर के ये है। जरा देखिए 100 कट जाएगा, कहाँ है, कहाँ कि 1/100 कॉमन है तो 100 से 100 कट जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए जरा सा यहाँ पर 2500 है, दोनों जगह से क्या कॉमन है भाई, 2500 कॉमन है, क्या बचेगा 105 + 100 + x बराबर 5000 × 120, कोई दिक्कत नहीं। 25 दूना 5 इतना हो जाएगा ना, 100 और यही हो जाएगा 205 + x बराबर 12 दूना 24 240, और यही जब इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 240 - 205 बराबर 35%। इसका मतलब है दूसरे पर लभवा कितना हो रहा है, 35% हो रहा है। बताइए कौन हर्ज हो तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो पहले वस्तु पर जितना लाभ कहेगा उतना कर दीजिएगा, दूसरे पर जितना लाभ कहेगा उतना कर दीजिएगा, और कुल पर यहाँ कर दीजिएगा। अगर हानि कहता तो घटा देते ना, 100 में से मान लीजिए 5% हानि कहता तो 95/100 कर देते, हानि कहता तो कम कर देते, हानि कहता तो कम कर देते। सवाल जैसे मर्जी वैसे बनाइए। अगर एक जगह लाभ कहता एक जगह हानि कहता तो वहां पर भी हम सवाल बना सकते हैं। कुल मिलाकर के हानि कहता तो हम 80/100 लिख देते, अगर 20% की हानि कहता तो। सवाल बहुत बनेंगे आप चाहेंगे तो। इस वजह से एक सवाल समझिए, कई सवाल समझ में आपको आएगा। तो इसका आंसर हो गया भैया 35%। ठीक है, अब अगले सवाल पर चला जाए। तो बस ऐसे, और अगर एक बार को बेसिक समझेंगे तो चीजों को लगाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना टाइम लगेगा। चलिए अब अगला देखिए। कावेरी, एक लड़की है कावेरी, एक खिलौना खरीदी 280 रुपया में, इसका मतलब है क्रय की 280 रुपया में, अच्छी बात है। और इसे 315 में बेच दिया, बेच भी दी भैया 315 रुपया में। तो ये बताओ लाभ हुआ कि हानि? ज्यादा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। कितना हुआ हो, 20 10 30 35 रुपये का लाभ हुआ है। अब हम आपको ऐसा बता देते हैं, नहीं फार्मूला लगाइए, सीधी सी बात बताइए, 280 रुपये का क्रय मूल्य 100% के बराबर है कि नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद से 35 रुपया बराबर हमको पता करना है। अब 280 बराबर 100%, तो 35 बराबर कितना परसेंट, गुणा कर देंगे 35 × 100/280, कितना हो जाएगा भाई, ये इतने फिर कटेगा 5 चौको 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25/2 बराबर 12.5%। कोई दिक्कत है नहीं। चाहे फार्मूला लगाइए चाहे डायरेक्ट सोच करके लगाइए, कहाँ की क्रय मूल्य है तो हमारा 100% होता है, तो हमारा लाभ हो रहा 35 रुपया, हमारा 35 रुपये का लाभ हो गया, 12.5% का हमको लाभ हो गया। कुल विक्रय मूल्य 112.5% है भाई। बेचने वाला तो 112.5% हो गया ना, 100 क्रय मूल्य, और ये 112.5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल हैं जिनको आप समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पर कहाँ फार्मूले की जरूरत थी, कहाँ फार्मूले की इसमें जरूरत है, आप सोच सकते हैं तो लगा सकते हैं। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्या है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, देखिए बेच रहा है 144 रुपया में, कितने में, 144 रुपये में बेच रहा है, ये बेचा है माने विक्रय मूल्य है, जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा झंझट है। और कह रहा है एक अनुराग नाम का लड़का है और क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो रही है, माने हानि है 1/7। जरा समझिएगा 1/7 को बताइए 1402/7% लिखते हैं कि नहीं, या 100/7 पर लिखते हैं कि नहीं। आपको हम शुरुआत में ही बताए थे, जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो उसी समय बताते थे कि भाग को ऐसा लिखना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है कि 100/7% की उसको हानि हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्यवान निकाल लें तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, 144 गुणे 100 फिर 100 में से कितना घटा देंगे, 100/7। भाई क्रय मूल्यवान ऐसे तो निकाला जाता है ना, क्रय मूल्य जो हमारा बेचा गया है। और ये बताइए जब हमको हानि हुआ, आप खुद सोच के बताइए, अगर हमको हानि हुआ, आप बेचे हम 144, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा कि कम। आप कहेंगे बिल्कुल ज्यादा होगा, कहा कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और हमको हानि हो गई है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कम होगा। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो हमको लाभ ना हो जाता, लाभ हो जाता ना। तो यहां पर क्या हो गया, हमको हुआ हान, कितने की हान हुआ, 100/7% की। तो क्या कर देंगे, 100 में से वही उतना घटा देंगे। तो ये बता 100 को हम ऊपर करेंगे तब हमारा रुपया ज्यादा आएगा। तो बस, तो जरा देखिए इसी को हम लोग कुछ गुणा भाग कर लेते हैं। 144 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा हो, 700 में फिर 100 जाए 600 और भाई पलटी मार जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो जरा देखिए इसको इससे काट दिए, कितना हो गया हो, 6 दूना 12, आदू 6 चौको 24, कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 7 दूना 14, 2 16। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। इसका मतलब 168 रुपया में हमने खरीदा होगा, 144 रुपये का हमने जब बेचा तो हमको 1/7 की हानि हुई, या कह सकते हैं हम 1402/7% की हानि हुई, या कह सकते हैं हम 100/7% की हानि हुई। अब आगे देखिए क्या करा, अब मिला हमको क्रय मूल्य। अभी अब आगे भी कुछ करा, यदि पेन 189 रुपया में बेचा जाता है, माने अब है 168, लेकिन क्रय मूल्य है, इसको बेचा जा रहा 189 रुपया हो, 189 रुपया में ये बताइए कितने का लाभ हुआ है। तो जरा लाभवा बताइए, 9 में से 8 जा 1 और 8 में से 6 जा 2, बताइए 21 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं हुआ इसको। तो 21 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या पूछ रहा है कि हमको जरा बताओ लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये बताइए, अभी अभी हमने बोला है कि अगर 168 हमको मिल गया, तो यही 100% के बराबर है। तो जरा बताओ 21 बराबर कितना हो जाएगा। तो 21 गुना 100 बटा 168। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 21 से 8 बार में कट जाएगा तो 100 बटा 8, और 100 बटा 8 को कितना लिखते हैं, ये आपको कितना हो जाएगा भाई, 2 चौक को 4 दूनी काटते हैं और यही को लिखते हैं 12.5% या 12 सही 1/2%। तो इसमें क्या कर रहा था, इसमें 144 रुपए का बेचा, हानि इसको इतना हुआ। तो सबसे पहला दिमाग हम क्रय मूल्य पर रखे और क्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद वहां कर अब क्या कर रहा, उस क्रय मूल्य के बाद से उसी वस्तु को फिर से बेच रहा है, तब उसको 189 रुपया में बेच रहा है। तो 21 रुपया का लाभ हुआ। तो 21 रुपया का लाभ, इसका मतलब 168 बराबर अगर 100 है तो 21 रुपया बराबर कितना, तो 12.5%। यानी हमको 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कब, जब हम रुपया बढ़ा करके बेचे तब। लेकिन पहली बार में क्या हुआ था, हमको हानि हुआ था। कितना, 1402.7% का। बाद में हमको हुआ लाभ कितना, 12.5% का। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाँ देखिए, कह रहा एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन, 1 रुपया में है ये पेन, है रुपया। तो 1 रुपया में 5 पेन, तो ये बताइए 20 पैसा के एक पेन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब एक पेन या का दाम 1/5 रुपया, कौन झंझट है। और यही हमारा है क्रय मूल्य। क्योंकि क्या कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, क्रय करता है। इसका मतलब 1/5 हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात क्या कर रहा है, और 1 रुपये में 4 बेचता है। ये देखिए 1 रुपये में 5 खरीदता है और 4 बेचता है। एक पेन अभी भी आपके पास बच रहा है, तो बताइए फायदा होगा कि नहीं।
तुरंत फायदा होगा। तो और 1 रुपया में 4 बेच रहा है, ये इसका मतलब 1/4 रुपया इसका एक पेन का पड़ रहा है, 25 पैसा पड़ रहा है। तो 5 पैसा का बताए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो बस ये हो गया हमारा विक्रय। अब जरा बताइए लाभ बराबर क्या होता है भैया? लाभ बराबर क्या होता है हमारा? हमको यहाँ पर हो रहा है लाभ, तो 1/4 में से 1/5 को घटा देंगे। कौन इसमें ज्यादा है ये पहले बताइए? 1/4 ज्यादा। जिसका हर जितना छोटा होता है उस संख्या उतना बड़ी होती है, जिसका हर जितना बड़ा होता है उतना छोटी होती है। आपके पैर में 1 किलो का 1 किलो का अगर ईंटा समझते हो ना, ईंट पत्थर टुकड़ा बांध दिया जाए तो उतना एफिशिएंसी के साथ, उतना क्षमता के साथ दौड़ पाएंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो जितना पैर भारी रहेगा उतना दौड़ने में दिक्कत होगा। लेकिन वही 1 किलो का अगर पैर में ना बांध करके अगर कपार पर लेकर के जाना हो, हाथ में लेकर के जाना हो, तो आप तगड़ा फिर भी भाग सकते हैं, ठीक है, उसकी तुलना में। तो वह बात इसमें भी है। तो जरा देखिए, यही हो जाएगा 20, हाई हो जाएगा 5 और हाई हो जाएगा 4, माने 1/20। लाभ हो रहा हमारा 1/20। लाभ हमारा हो रहा है 1/20 और हमारा क्रय मूल्य है 1/5। परसेंटेज निकालते हैं 100 पर। बताइए कोई झंझट हो तो 5 चौक को 20, कितना हो जाएगा भाई? 1/4 गुणे 100, 4×25 में तो ना 25% का हमको हुआ लाभ। और हम पहले ही बोले थे कि लाभ हुआ है। एक में 5 खरीद रहा है और 4 रहा है, एक ठो बच जा रहा, तो लाभ तो हो ही रहा है। अब नहीं अगर समझ रहे हैं तो ऐसा समझिए, ये हो गया 1/5। एक दूसरा तरीका बता देते हैं। 1/5 को कितना भाग कह सकते हैं? अगर हम इसको प्रतिशत में कहें तो कितना भाग कह सकते हैं? 20%। और 1/4 को अगर हम कहें तो बताइए 25%। 5% का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5% का फायदा हो रहा है। क्रय कितना है भैया? 20 है, गुणे 100 कर दो। 5 चौक को 20, 4×25 है ना। बताइए 25% का लाभ आया कि नहीं आया? चाहे ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, जो आपकी इच्छा। ये दूसरा तरीका है, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आपका फिर अगला प्रश्न क्या है। आज जो भी प्रश्न दिया जाए आप साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस एक इंसान को बहुत बेहतर बना देता है, बेहतर से बेहतर बना देता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जरा देखिए, क्वेश्चन घुमावदार लगेगा लेकिन है नहीं। करा दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2 वस्तु है वो, पहला वस्तु दूसरा वस्तु। कह रहा है क्रय मूल्य बा, एक ठौरे का 200 है, एक ठौरे का 600 है, और कह रहा है कि दोनों को बेचने पर 300 का लाभ हो रहा है। अच्छी बात है, दोनों को लेकिन बेचने पर, ध्यान से समझिएगा, क्रय ये भी है और क्रय ये भी है, और जब बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो इसका मतलब रुपया इस बार दे रखा, प्रतिशत नहीं दे रखा है, रुपया दे रखा है। आते हैं, अब देखिए, यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, इसको 30% का लाभ पर बेचेगा, तो हम केवल लाभवा निकालना है, केवल लाभवा निकालना है, विक्रय मूल्य निकालने की ना जरूरत है, केवल लाभ निकालिए। तो लाभ निकालेंगे तो 30% ना लाभ है, तो जरा निकालिए, तो इतना हो जाएगा 2 × 60। ये बताइए 60 रुपए का पहली वस्तु पर लाभ मिला है कि नहीं? 30% का लाभ होने का मतलब 60 रुपया है कि नहीं है? तो 60 रुपया लाभ हो गया। तो जरा बताइए, पहले पर अगर 60 ही है, जरा समझिएगा, पहले पर 60 ही है, कुल 300 है, तो दूसरे के पर सही बताइएगा 240 है कि नहीं है? ये बतिया समझे कि नहीं? पहला पर 60 रुपया, कुल मिला के 300, तो हई वाला बचा कितना? 240 है ना बचा होगा। यह दोनों का जोड़वा 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए जरा सा, तो 240 का आपको मिल गया लाभ, कुल रुपया है 600, गुणे 100 कर देंगे तो दूसरा का परसेंटेज नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो जरा देखिए, 2 0 से 2 0 कटा, 6 चौक को 24, दूसरे के पर बहुत लाभ मिल रहा है, 40%। कितना? 40%। बस अगर विक्रय मूल्य पूछता तो यहां पर हम 200 का कितना परसेंट निकाल देते? 130%। ये हमारा विक्रय हो जाता। और यहां पर क्या करते? हम 600 का कितना निकाल देते? 140%। ये हमारा विक्रय हो जाता, ठीक है। अब दोनों का विक्रय जोड़ देते अगर विक्रय पूछता तो, कि दोनों का विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा, तो वो बात आगे की है ना।
ये यहीं पर पूछ रहा था। तो सवाल समझे कि नहीं? पहला वस्तु था 200 रुपये का खरीदा, दूसरा 600 रुपये का खरीदा, कुल लबवा हुआ 30। पहले पर परसेंटेज दे दिया तो हमने परसेंटेज निकाला, 60 रुपये आया, 60 रुपये इसमें से घटा दिए, 240 रुपये हमारा बचा। वह 240 रुपये हमारा सेकंड पर लाभ हो रहा है, तो 240 बटे 600 गुणे 100 इक्वल टू आंसर, है ना। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है। ठीक है, आओ भैया और क्वेश्चन है। हाँ कुछ क्वेश्चन और हैं, आते हैं। करा एक पायदान को, पायदान है हाँ, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 72 रुपये में इसने बेचा, इसको हानि हुआ 10% की। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो जरा बताइए क्रयवा कैसे निकलता है? 10% की हानि हुई तो बताइए 100/90 ही तो हुआ। क्रय तो ऐसा निकालते हैं, है ना। तो ई बताइए, इससे कटा 9 8 72 कितना हुआ? 80 रुपया उसका क्रय मूल्य था। 80 रुपया उसका क्या था? क्रय मूल्य था। अब जरा देखिए हमको मिल गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है उसी पायदान को 80 रुपया से 96 रुपया में बेचना चाह रहा है। तो ई बताइए 16 रुपया का लाभवा मिल रहा है कि नहीं? तो 16 रुपए का लाभ हुआ, तो पूछ रहा लाभ होगा कि हानि? अरे बकलोल, 80 से जब 96 हुआ तो हमको तो लाभ होगा ना। कितना का? 16 रुपए का। फिर जनरल मेथड से लगाइए, बार बार कहते हैं क्रय मूल्यवा का हमारा होता है 100, तो 80 बराबर हो गया 100, तो लाभवा कितना हो रहा है? 16। तो 16 बराबर कितना? तो 80 बराबर 100, तो 16 बराबर कितना? तिरछी तिरछा गुणा कर दीजिए, बटा 80 कर दीजिए, इससे काटिए, 8 दूना इससे काटिए, और आपका आ गया 20% लाभ। तो 20% लाभ हो रहा है किसको? जो बेच रहा है बाद में, है ना। ऑप्शन दूसरा। क्लियर? तो बस आपने यहां पर क्रय मूल्य निकाल लिया। इसका मतलब आप देख रहे होंगे कुल ले दे करके जो खेला चल रहा है वो क्रय का चल रहा है, और रियलिटी यही है। क्रय मूल्य अगर आपको पता हो गया तो सवाल का आप 50% से ज्यादा पार्ट को आप समझ जाएंगे। ठीक ना। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या करा है, 16,870 रुपया है, और एक मेज बेच करके इसको हानि हो गया भैया कितने का? 1,080 रुपया का इसको हानि हो गया। इतने में बेचा, इतना इसका हानि हुआ। तो ये बताइए इतना हानियां हुआ होगा तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? ज्यादा ही ना रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो कितना रहा होगा? 0 8 7 15 8 1 9 हो जाएगा, 6 1 7, यानी 17,950 रुपया रहा होगा क्रय मूल्य। तो इसको हो गया 1,080 का हानि, तो इतने रुपए में बेचारे को बेचना पड़ा। तो वही पूछा है, क्या पूछ रहा है भाई? तब परसेंटेज पूछ रहा होगा। तो कह रहा उसका हानि प्रतिशत निकालिए दशमलव के अंकों तक। तो ये बताओ, अभी अभी हमने बोला है कि क्रय को अगर मान लो 17,950, क्रय मूल्यवा को 100% भाई होता है, तो हमारी हानियां हुई है 1,080 का। तो हमारा 1,080 गुणे 100/17,950, इसका काट करके आप भी आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से छोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ आप भी कैलकुलेशन कर लिया करिए। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आइए, तो ये है आपका लास्ट प्रश्न, और ये लास्ट, बस इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ये लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, एक वॉशिंग, समझिएगा लेकिन एक वॉशिंग, इसमें 2 सवाल बताएंगे हम आपको। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। इसका विक्रय मूल्यवा एक मशीन ही है, तो इसका विक्रय मूल्यवा क्रय मूल्यवा का 1/3 माने 3 का 3 4/3 है। यानी विक्रय बराबर क्रय का 4 का 4, कितना बोले हो, 3 का 3 4/3 है। लेकिन ऐसा ना लगाइए, हम आपको बताते हैं कैसे लगाइए। देखिए क्रय है ना, जब 3/3 है तो आप यहां पर मानिए इसको 300। इसका मतलब आप कहते हैं कि अगर 2 है तो 200, हाँ। अगर कहते 4 है तो 400, बिल्कुल। अगर कहते 7 रहता तो 700, बिल्कुल, 700। तो यानी हम अगर ये क्रय मान लें हम 300, तो आते हैं विक्रय को निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए विक्रय क्या है, क्रय का 4 से 3, तो इसका मतलब 300 गुणे 4/3 माने है 100 बार कटेगा
तो 400 है, इसी वजह से बोले। अब देखिए क्रय है 300, विक्रय है 400। अब ऐसा ही भिन्न का खेल खत्म हो गया ना, इसी वजह से बोले हैं अगर बटे 3 तो 300 मानिएगा, नहीं कुछ रहेगा तो 100 मानिएगा, बटे 2 रहेगा तो 200 मानिएगा, बटे 9 रहेगा तो 900 मानिएगा। उसके बाद से हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। अब जरा बताइए 300 रुपये में खरीदा है, 400 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या पूछ रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा होगा, कह रहा लाभ प्रतिशत बताओ। तो अब बताओ, अभी हमने बोला कि क्रय को हमेशा 100 मान लिया करो, तो लाभ को देखो कितना आसानी से बता दे रहे हो, 100 गुणे 100 बटा 300, इससे कटा 33 है, 1/3% आया कि नहीं। तो क्रय को हमने मान ले रहे हैं 100, बड़े आसानी से लाभ हम तुरंत निकाल ले रहे हैं कि अगर 300 बराबर 100 तो 100 बराबर कितना, तिरछा गुणा होता है ना। तो 33 है 1/3 आ गया। अब जरा सवाल को चेंज कर देते हैं और इस सवाल का आंसर आप बता दीजिएगा। सवाल चेंज कर दे रहे हैं, पढ़िएगा वहां, सवाल हम चेंज कर रहे हैं। कह रहा एक वॉशिंग मशीन का वहां पर विक्रय मूल्य दिया ना, अब दे दे क्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य दिया ना, आगे चेंज क्या कर रहे हैं जरा सुनिएगा। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 1/3 है, तो क्या हो जाता, हानि हो जाता। यहां पर लाभ हुआ है, वहां पर हानि हो जाता है, तो हानि प्रतिशत कितना है ये बताना है आपको। यानी लाभ की जगह हानि करना है, क्रय की जगह विक्रय करना, और विक्रय की जगह क्रय करना है। और इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। आपका पहला पार्ट जो था इसमें आपको बताया गया है, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बताया जाएगा। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।